नमस्कार। भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, है ना? ये एक एहसास है, एक परंपरा है और सदियों से भरोसे का दूसरा नाम है। लेकिन सवाल ये है कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में क्या सोने में पैसा लगाना अब भी एक समझदारी भरा फैसला है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि सोना खरीदें या नहीं। असली सवाल है कि कैसे खरीदें, क्योंकि तरीके अब कई हैं। क्या हम पुराने ज़माने की तरह गहने या सिक्के लें या फिर कुछ नया ट्राई करें? आज हम 4 मेन ऑप्शंस पर बात करने वाले हैं: फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। लेकिन इन ऑप्शंस में कूदने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं। आइए पहले ये समझ लें कि आखिर क्यों आज भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि पोर्टफोलियो में थोड़ा सोना तो होना ही चाहिए। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? इसकी 3 बहुत बड़ी वजहें हैं। पहली, ये महंगाई के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करता है। मतलब जब चीज़ें महंगी होती हैं तो सोने का दाम भी अक्सर बढ़ता है। दूसरी, जब शेयर बाजार में उथल-पुथल मचती है तो सोना एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित ठिकाने की तरह काम करता है। और तीसरी, ये आपके निवेश में एक बैलेंस लाता है। मतलब सारा पैसा एक ही जगह लगाने का जो रिस्क है उसे ये काफ़ी कम कर देता है। चलिए, अब आते हैं पहले और सबसे जाने पहचाने तरीके पर, फिजिकल गोल्ड। ये वही सोना है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब गहने, सिक्के या सोने के बिस्किट। ये वो तरीका है जो हमारी पीढ़ियों ने अपनाया है। इसके फायदे तो हम सब जानते हैं, है ना? इसे खरीदना बहुत आसान है, एक इमोशनल वैल्यू होती है और ज़रूरत पड़ने पर आप इसे किसी भी ज्वेलर के पास ले जाकर तुरंत कैश ले सकते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। मेकिंग चार्जेस के नाम पर 10 से 25% तक एक्स्ट्रा लग जाता है। शुद्धता की हमेशा एक चिंता बनी रहती है और फिर इसे घर में सुरक्षित रखने की टेंशन और चोरी का डर तो है ही। तो सीधी सी बात यह है कि अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है तो शायद ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आपको इसे पहनना है, किसी को गिफ्ट देना है या कोई परंपरा निभानी है तो फिजिकल गोल्ड से बेहतर कुछ नहीं। ठीक है, अब फिजिकल दुनिया से निकलकर डिजिटल दुनिया में कदम रखते हैं। हमारा दूसरा विकल्प है गोल्ड ईटीएफ, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये क्या चीज़ है? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि आप स्टॉक मार्केट में सोने की खरीद बिक्री कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। सब कुछ आपके फोन पर। जरा सोचिए, न इसे संभालने का झंझट, न चोरी का डर। शुद्धता की 100% गारंटी और लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त। आप बाजार के समय इसे कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। बस एक ही बात है, इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। और हाँ, ब्रोकरेज जैसे कुछ छोटे मोटे खर्च भी आते हैं। तो ये किसके लिए सबसे अच्छा है? ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें शेयर बाजार की थोड़ी बहुत समझ है, जिनके पास डीमैट अकाउंट है और जो सोने के दाम के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से भी फायदा उठाना चाहते हैं। अब आते हैं तीसरे रास्ते पर, गोल्ड म्यूचुअल फंड। अगर आपको ईटीएफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है या आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो ये सोने में निवेश करने का शायद सबसे आसान डिजिटल तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? इसके लिए कोई डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। आप सिर्फ 500 या 1000 रुपये महीने की एसआईपी से भी शुरुआत कर सकते हैं। मतलब अनुशासन के साथ निवेश। हाँ, एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है, इसमें खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है क्योंकि आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो आगे आपका पैसा गोल्ड ईटीएफ में ही लगाती है, तो एक डबल लेयर का खर्चा जाता है। तो कुल मिलाकर ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है जो डिजिटल गोल्ड की दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं, या फिर उन सभी के लिए जो एसआईपी के जरिए एक अनुशासित तरीके से निवेश करना पसंद करते हैं। और अब बात करते हैं चौथे और मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प ऑप्शन की, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी। इसे खुद भारत सरकार जारी करती है और इसीलिए इसे सोने में निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। ये सोना नहीं है बल्कि सोने में निवेश करने का एक सरकारी सर्टिफिकेट है। अब इसके फायदे सुनेंगे तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। देखिए, सोने का दाम बढ़ेगा, उसका फायदा तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके ऊपर सरकार आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे हर साल 2.5% का एक्स्ट्रा ब्याज भी देगी। और सबसे बड़ा जैकपॉट, 8 साल बाद जब ये बॉन्ड मैच्योर होगा और आप इसे बेचेंगे तो आपको जो भी मुनाफा होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स। हाँ, इसमें एक शर्त है कि आपका पैसा कम से कम 5 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। तो ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो लंबी रेस के घोड़े हैं, जिनका लक्ष्य अगले 8-10 साल में वेल्थ बनाना है। सच कहूं तो सुरक्षा और रिटर्न का ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए, हमने चारों विकल्पों फिजिकल,
ETF, म्यूचुअल फंड और SGB को अच्छे से समझ लिया है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इनमें से आपके लिए कौन सा सही है? चलिए एक फाइनल मुकाबला देखते हैं। ये टेबल देखिए, ये सारी कहानी साफ कर देती है। अगर आपको कभी भी पैसा निकालने की जरूरत पड़ सकती है, यानी हाई लिक्विडिटी चाहिए, तो ETF या म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए पैसा लगाकर भूल सकते हैं और सबसे ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो SGB का कोई मुकाबला नहीं। और अगर सोने को पहनना या महसूस करना आपके लिए जरूरी है, तो फिजिकल गोल्ड तो हमेशा से ही एक ऑप्शन रहा है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपका गोल क्या है। और अंत में एक सबसे जरूरी बात, एक सुनहरा नियम याद रखिए। सोना आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो नहीं। असली वेल्थ बनाने का राज है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर फैलाना। तो अब गेंद आपके पाले में है। आपकी जरूरतें क्या हैं? आपका लक्ष्य क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? इन सभी बातों पर सोचिए, समझिए और फिर अपने लिए सोने में निवेश का वो रास्ता चुनिए जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए।